सो हेलो गाइस, ये है एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास की। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं हमने। 5.1 तो मैंने डाल दी थी वीडियो, देखी होगी तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ उसे देख लेना। और इसमें हम फार्मूला यूज़ कौन सा करेंगे, Tn इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मैंने बताया था उसमें भी कि ए किसे बोलते हैं और डी किसे बोलते हैं, तो आप चेक कर लेना। अदरवाइज़ यहाँ पे भी बता देती हूँ, ए जो है वो फर्स्ट टर्म होती है और डी होता है कॉमन डिफरेंस, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे एन क्या है, एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। और ए एन क्या है, ये लास्ट टर्म बोलते हैं। टी एन और ए एन दोनों सेम चीज़ है, कहीं पे टी एन लिखा होता है, कहीं पे ए एन लिखा होता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं ना। जैसे ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन निकालना है, वैसे कुछ ना कुछ हमें गिवन नहीं होगा। तो इसके मैंने 3 क्वेश्चन करे हैं, 2 आप खुद से ट्राई करना, मैं बाकी के 3 बताती हूँ। अगर 2 नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो पहले वाले का सॉल्यूशन क्या है, ये दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ, तो ए की वैल्यू 7, डी दिया हुआ है 3, तो डी की वैल्यू 3, एन दिया हुआ है 8, एन की वैल्यू 8, और ए एन इसमें गिवन नहीं है, तो ए एन को मैंने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, ठीक है। ए एन गिवन नहीं है पर ए की वैल्यू गिवन है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला है, फार्मूला लिख देना, ठीक है। एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं भी होता है तो फार्मूले के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए फार्मूला प्लीज़ ये मैंडेटरी है। ए एन इज़ इक्वल टू 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, मतलब ए की वैल्यू पुट कर दी ना 7, और एन की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो 7 प्लस 8 में से 1 गए तो 7 और 3, 7 प्लस 7 3 को 21, तो 7 प्लस 21 कितने हो गए 28, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 28, तो फिल कर देंगे 28। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, ए इज़ इक्वल टू -18 दिया हुआ है, डी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, एन हमें 10 दिया हुआ है, और ए एन हमें 0 दिया, मतलब लास्ट टर्म हमें 0 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, डी कितना है कुछ नहीं है, मतलब गिवन नहीं है, और ए कितना है -18। ओके, अब ये सभी वैल्यू लिख दी, वैसे ही फार्मूला यूज़ लिखा सबसे पहले। ए एन की वैल्यू कितनी है 0 है ना, तो 0 पुट कर दो, जहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है ना वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे 0 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -18 ना, -18 लिखो, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 माइनस 1, और डी हमें गिवन नहीं है तो डी को एज इट इज़ रखो, तो 18। अब इस 18 को ये माइनस का है ना, उस तरफ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 18 इज़ इक्वल टू 10 में से 1 गए तो 9, और साथ में ये डी 9d, तो 18, और ये 9 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना डी के साथ, अगर कोई साइन नहीं होता तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा, तो 9 1 का 9 और 9 2 का 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो वहाँ पे पुट कर देंगे हम 2। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन था हमें, इसमें ए नहीं दिया हुआ है, डी इज़ इक्वल टू -3 है, एन इज़ इक्वल टू 18 है, और ए एन इज़ इक्वल टू -5 है, तो ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है -5, ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, और एन माइनस 1 18 माइनस 1, और डी की वैल्यू है -3, -5 ए प्लस 18 में से 1 गया 17, और माइनस का 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 का 51 होता है, पर माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे -5 है। जब ये 51 दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव, तो 51 में से 5 जाते हैं तो 46, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। ओके, अब ये 2 क्वेश्चन जो है वो आप खुद करोगे, ये 4th और 5th, ठीक है। इसमें हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम, और ए एन की वैल्यू 3.6 है। अब मुझे आप बता सकते हो नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करनी है, अदरवाइज़ मैं 5.2 की आगे वाले क्वेश्चन करवाऊँगी। ओके, सो थैंक यू, और सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू।